नमस्कार पशुपालकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पशुओं के दूध को कैसे बढ़ा सकते हैं। अक्सर हमारे पशुओं का दूध उत्पादन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसे हमारी पशु पहले 10 लीटर दूध करती थी, अब 5 लीटर पर आ गई है और अब ठंडी का महीना भी चल रहा है। इस महीने में तो अक्सर हमारे पशुओं का दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाता है। तो क्या ऐसा खिलाएं जिससे हमारे पशुओं का दूध निरंतर चलता रहे और दूध घटे भी ना। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसा जबरदस्त फार्मूला लेकर आया हूं। अगर आप इस फार्मूले को आजमाते हैं तो आपके पशुओं का दूध बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको कुछ उपाय करने होंगे। चलिए चलते हैं और उस उपाय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें अपने पशुओं के डाइट के ऊपर ध्यान देना होगा। पहले हम क्या खिलाते थे और अब हम क्या खिलाना चाहते हैं। पहले मान लीजिए कि हम गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा में से कोई भी मोटे अनाज में से एक मोटा अनाज हम खिलाते हैं अपने पशुओं को, सिर्फ एक मोटा अनाज, जैसे गेहूं का दलिया। अक्सर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में हमने देखा है कि लोग पशुपालन करते हैं तो अपने पशुओं को गेहूं का दलिया खिलाते हैं। वो सोचते हैं कि गेहूं के दलिया खिलाने से पशुओं का दूध बढ़ जाएगा, लेकिन ये गलत धारणा है। दूध बढ़ता है उससे ज्यादा। मक्का का दलिया अगर आप खिलाते हैं मेरे किसान भाइयों अपने पशुओं को, तो आपके पशुओं का दूध 100% बढ़ेगा गेहूं के दलिए के मुकाबले, क्योंकि मक्का में प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल जैसे सेलेनियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन एच, विटामिन B2, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके तमाम तरह के जो है कि उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। गेहूं में भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। गेहूं सिर्फ पशुओं के वेट को गेन करने के लिए होता है। जैसे अगर आपकी पशु दुबली पतली है, उसका शरीर पूरी तरह से एकदम सूख चुका है, तो उसको आप गेहूं का दलिया खिला सकते हैं। अगर आपकी पशु दूध कम दे रही है तो उसको आपको गेहूं के दलिए के बजाय अगर आप उसको मक्का का दलिया देते हैं तो आपके पशुओं का 100% दूध नेचुरल तरीके से निकलेगा। लेकिन साथ में एक आपको जुगाड़ करना होता है, क्योंकि तमाम तरह की चीजें आप देते हैं लेकिन जुगाड़ नहीं लगाते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मूला नहीं आजमाते हैं, तो फिर दूध में घटोतरी हो जाती है। जैसे आप सब दे रहे हैं, जैसे गेहूं के दलिए तो मक्का का दलिया दीजिए, आप उसमें एक मिनरल मिक्सचर ऐड कर दीजिए। सरकारी पशु चिकित्सा केंद्र में चले जाइए, सस्ते दामों पे 25 से 30 रुपए में आधा केजी का मिनरल मिक्सचर मिल जाता है। नहीं तो प्राइवेट दुकानों पे, मेडिकल स्टोर पे जहां पशुओं का मतलब दवाइयां मिलती हैं, वहां से आप 40 से 50 रुपए में मिनरल मिक्सचर ले आइएगा। 1 महीना चलेगा। 25 से 30 ग्राम जब भी आप बाट बाखर में देते हैं पशुओं का चारा, उसमें 25 से 30 ग्राम जो है कि आप मिनरल मिक्सचर डाल दें, अथवा जो दलिया बनाते हो उसी में, जो दलिया आप मक्के का बनाते हैं उसी में मिनरल मिक्सचर को ऐड कर दीजिए। और क्या करना है, गुड़ को भी हमेशा खिलाना चाहिए। ठंडी के महीने में थोड़ा सा 100 ग्राम गुड़ ले लीजिए, खिला दीजिए। नमक, सेंधा नमक जो है कि अपने पशुओं को खिलाइए। जो सेंधा नमक होता है, इतना बड़ा ढेला ले लीजिए उसका और बाट बाखर में रख दीजिए। पशु खाती रहेगी, चाटती रहेगी, खाती रहेगी, चाटती रहेगी। तो ये सारी तमाम चीजें आपको अपने दिमाग में जुगाड़ दीजिए। सिर्फ जो आप खिला रहे हैं उसी को खिलाते रहिएगा तो फिर आपके पशुओं का तो दूध बढ़ेगा नहीं लेकिन घटेगा। अब देखिए इसमें अब क्या करना है। जैसे आपको इतना मतलब 1 से 1.5 केजी कच्चा पपीता लेना है। फार्मूला अब हम आपको बताते हैं। कच्चा पपीता आप ले लीजिए 1 से 1.5 किलो। अच्छे से उसको मतलब कि छील लीजिए, ऊपर वाला भाग कटिंग कर लीजिए। 1 से 1.5 लीटर पानी में, 2 लीटर पानी में जितना हो सके आप जो है कि उसको अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद क्या कीजिए मेरे किसान भाइयों, जब वो पूरी तरह से उबल जाए तो उसको आप लीजिए और अच्छे से जो है कि उसको कूट खान लीजिए, अच्छे से कूट लीजिए। कूटने के बाद मेरे किसान भाई उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा अजवाइन मिला देना है, 20 से 25 ग्राम, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला देना है। मिलाने के बाद उसको जो है कि उसमें सरसों का तेल मिला देना है, कम से कम 50 से 100 ग्राम। अब मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको लगातार नहीं, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन खिलाइए आप। मतलब कि आप महीने में 5 से 6 दिन खिलाइए। जो आपके पशुओं का दूध घटने का प्रक्रिया है ना, वो घटना बंद हो जाएगा। इसलिए कि जो ये पपीता होता है, कच्चा पपीता, उसमें कूट कूट के विटामिन और मिनरल भरा होता है। हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद माना जाता है और हमारे पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता को पूरी तरह से जो है कि बरकरार रखता है। तो मेरे किसान भाइयों, आप ये फार्मूला आजमाइए, पशुओं का मेंटेन रखिए। मिनरल मिक्सचर दीजिए, गुड़ दीजिए, सरसों दीजिए, सरसों का खल्ली दीजिए, पपीता खिलाइए, आपके पशुओं का दूध नहीं घटेगा। तो मेरे किसान भाइयों, मेरे पशुपालकों, मुझे आशा है कि जो मैंने आपको ये बातें बताई आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।